नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। पिछली बार जो मैंने वीडियो आपके साथ शेयर किया वो शील पे डिपेंड था, और आज हम समाधि पे बात करने वाले हैं। सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ आप सभी का। सभी लोगों ने उस वीडियो को लाइक किया, बहुत लोगों ने लाइक किया, अच्छे कमेंट्स मिले। कुछ लोग पूछते हैं मुझे, आप ये वीडियो हिंदी में क्यों बना रहे हो, मराठी में क्यों नहीं बना रहे हो? तो भाई और बहनों, इसके पीछे कारण ये है कि भारत देश की जो राष्ट्रभाषा तो है ही है, लेकिन ज़्यादातर लोग हिंदी समझते हैं। जो नॉर्थ इंडियन जो लोग हैं, यूपी बिहार से बिलोंग्स करते हैं, वो लोग भी हिंदी समझते हैं। तो इसीलिए मैं ये वीडियोस हिंदी में बनाना चाहता हूँ। और एक इम्पॉर्टेंट बात ऐसी है कि मैं धम्म का काम कर रहा था, उस वक्त धम्म काया फाउंडेशन से भी मैं जुड़ गया। धम्म काया फाउंडेशन के जो अध्यक्ष है एडवोकेट प्रवीण पंडित सर, उन्होंने मुझे बहुत गाइड किया। एक प्रकार से मैं उनको अपना गुरु कह सकता हूँ। धम्मकाया फाउंडेशन से के माध्यम से मैं उत्तर प्रदेश में भी एक बार जाके आया हूँ। महाराष्ट्र में कई जगह पे मेरे प्रवचन हो चुके हैं। तो आज हम समाधि पे बात करने वाले हैं। शील का जो वीडियो मैंने आपके साथ में शेयर किया, अच्छे रिस्पांस तो आ रहे हैं, लेकिन एक जो व्यक्ति है उन्होंने मुझे अपना नाम भेजा, नंबर भेजा, जिनका नाम है शिवम कटारिया, जो हरियाणा से है। उन्होंने कहा कि हम धर्म पवर्तन करना चाहते हैं। पवर्तन ये पाली भाषा है, परिवर्तन नहीं, प्रवर्तन। कुछ बातों का, कुछ वर्ड्स का कुछ मतलब है, बहुत बड़ा मतलब है। तो आगे मैं समझाऊंगा परिवर्तन और प्रवर्तन में क्या फ़र्क है। उन्होंने नंबर भेजा है मुझे, बताया मुझे कि हमारा समाज, हमारे लोग बुद्ध धर्म में प्रवर्तन होना चाहते हैं। तो मैंने उनको कहा कि मैं आपकी सहायता करूंगा, ज़रूर करूंगा। और ये सहायता करने वाले भी, जिनको मैं गुरु बोल रहा हूँ, प्रवीण पंडित सर को मैंने बताया। उन्होंने उनका डिटेल ले लिया है, वो उनको संपर्क करेंगे। सबसे बड़ी बात जो मैंने लास्ट टाइम बताई थी, हर प्रवचन के पहले ये बात हमें समझनी होगी कि बुद्ध धम्म का जो बॉटम लाइन है, जो बेस है, वो मैं हर वक्त बोलना चाहूँगा। क्योंकि अगर बेस हम समझेंगे नहीं तो आगे जाके मतलब नहीं। मैंने काफ़ी अनुभव लिया है
बुद्ध धम्म पढ़ते हैं लोग, लेकिन बुद्ध धम्म ऐसा कोई ग्रंथ नहीं है, ऐसी कोई किताब नहीं है, ऐसी कोई कहानी नहीं है जो आपने एक बार पढ़ लिया और बोले कि मुझे सब कुछ आ गया। हजारों जन्म हजारों साल बीत जाए धम्म समझने के लिए। तो बुद्ध धम्म जो है एक मार्ग है। भगवान बुद्ध भी खुद कहते थे कि मैं मोक्षदाता नहीं हूँ, मैं मार्गदाता हूँ। इसीलिए ये दुख मुक्ति का मार्ग है। और बुद्ध धम्म को समझने के लिए अनुभूति करनी बहुत ज़रूरी होती है, मतलब एक्सपीरियंस करना, कृति करना, कार्य करना, कर्म करना। कई लोग ये वीडियो देखेंगे, इसके पहले भी आपने वीडियोस देखे रहेंगे, प्रवचन सुने रहेंगे, लेकिन सभी को धम्म समझेगा ये नहीं बोल सकते। आपको निरंतर कोशिश करनी पड़ेगी। भगवान बुद्ध मार्गदाता थे। उन्होंने कई बार ये बात कही। भगवान बुद्ध ज़्यादातर उनकी ज़िंदगी श्रावस्ती में गई। करीब करीब 27 साल वो श्रावस्ती में रहे। तो एक बार विहार में प्रवचन चल रहा था। एक जो श्रावक था वो रोज बुद्ध विहार में आता था, प्रवचन सुनता था और लोगों की तरफ देखता था, लोगों की भावनाएं समझने की कोशिश करता था, लोगों की फेस रीडिंग करता था। करीब करीब 1 महीना उसने भगवान बुद्ध का प्रवचन सुना। एक दिन ऐसा हुआ, प्रवचन खत्म हुआ, सब लोग चले गए, लेकिन वो जो श्रावक था वो वहीं पे रुका और उसने भगवान बुद्ध को पूछा कि मैं एक आपको सवाल पूछना चाहता हूँ। भगवान बुद्ध ने कहा पूछो। उसने कहा मैंने यहाँ पे कई लोग देखे, जो लोग आते हैं प्रवचन सुनते हैं, उनमें से मुझे ऐसा लगा कि कुछ लोग श्रद्धा है करके आते हैं, बैठते हैं, आपका सुनते हैं और चले जाते हैं। कुछ लोगों के चेहरे पे देख के ऐसा लगता है कि उनको कुछ समझ में आया है। कुछ लोग ऐसे हैं कि उनके पल्ले कुछ भी नहीं पड़ा है। तो ऐसा क्यों? अगर आप बुद्ध हो, अगर आप सम्यक संबुद्ध हो, तो आप अगर पढ़ा रहे हो तो हमको समझ में आना चाहिए। भगवान बुद्ध का अलग तरीका था समझाने का। भगवान बुद्ध ने उसको एक सवाल किया, आप क्या व्यापार करते हो? उसने जवाब दिया, मैं कपड़े बेचता हूँ। तो कहाँ जाते हो? मैं जाता हूँ, वैशाली तक जाता हूँ, वैशाली में भी मैं जाके कपड़े बेचता हूँ। अच्छा,
तो श्रावस्ती के लोगों को पता तो होगा, आप जो व्यवसाय करते हो वो वैशाली तक जाते हो। उसने कहा हाँ, सबको पता है, श्रावस्ती के कई लोग जानते हैं कि मैं वैशाली जाता हूँ। तो यहाँ के लोग तो पूछते रहेंगे, जिनको वैशाली कैसे जाना है मालूम नहीं रहेगा तो पूछते तो रहेंगे कि वैशाली जाने का मार्ग कैसा है, कौन से मार्ग से जाते हैं। तो हाँ, पूछते तो है, कई लोग पूछते हैं। तो क्या बताते हो तुम? बताता हूँ, यहाँ से सीधा चले जाओ, फिर आगे जाओगे तो फला गांव लगेगा, फिर आगे जाओगे एक नदी आएगी, उसको क्रॉस करना पड़ेगा, फिर आगे जाओगे, फिर एक मोड़ आएगा, वहाँ से दाहिने मुड़ना होगा, फिर आगे जाओगे। इस तरह उसने पूरा रास्ता भगवान बुद्ध को बता दिया। फिर भगवान बुद्ध ने पूछा, क्या वो इंसान वहाँ पे पहुँचता है? तो वो श्रावक बोलता है, तो मुझे क्या मालूम वो पहुँचता है या नहीं पहुँचता है, मेरा फर्ज था बताने का, तो मैं बताता हूँ। अब पहुँचना या नहीं पहुँचना वो उसका काम है। तो भगवान बुद्ध ने कहा कि मेरा काम भी बताना है, मैं मार्ग दिखाता हूँ, इस मार्ग से जाओ। अगर वो नहीं पहुँचते, अगर वो नहीं पहुँचना चाहते, तो इसीलिए मैं जिम्मेदार नहीं हूँ, मैं सिर्फ मार्गदाता हूँ, मैं सिर्फ मार्ग बताऊंगा, उस पर चलने का काम तो जो प्रवचन सुनते हैं, जो श्रावक जो आते हैं सुनने के लिए, उनका काम है। तो वो समझ गया। तो इस तरह भगवान बुद्ध का जो धम्म है वो मार्ग है, उस मार्ग पे हमें चलना होगा। अगर हम नहीं चलेंगे तो हम दुख मुक्त नहीं होंगे, और हमें इस दुनिया में, पूरी कायनात में कोई मदद नहीं करने वाला है, हमें ही चलना पड़ेगा। इसलिए ये धम्म अनुभूति का धम्म है, खुद के कर्म का धम्म है। इसीलिए भगवान बुद्ध कहते हैं अत्त दीपो भव, मतलब स्वयं प्रकाशित बनो। दुनिया में कई विचारधाराएं हैं, कई श्रद्धाएं हैं, लेकिन आज तक ये किसी को पता नहीं चला कि मुझे कोई शक्ति मदद कर रही है। अगर कोई शक्ति मदद करेगी भी तो वो शक्ति तुम्हारी ही रहेगी, तुम्हारा ही कर्म रहेगा। अपना ही कर्म हमें शक्ति प्रदान करेगा। आप धम्म की सेवा करो, धम्म आपकी सेवा करेगा। दुनिया में ऐसी कोई भी शक्ति, ऐसी कोई भी ताकत नहीं है जो कोई बाहर से आएगी, आपको मदद करेगी और आपका बेड़ा पार हो जाएगा। ये कभी भी नहीं हो सकता। अगर ये विचार संसार के सारे लोग मन में लेंगे, ठान लेंगे, मान लेंगे, सोच लो संसार कितना आगे बढ़ता है। भगवान बुद्ध ने दुनिया में सबसे पहले कार्य कारण भाव का नियम खोजा। अगर कार्य घटा है तो उसके पीछे कुछ ना कुछ तो कारण है, और इसी एक सूत्र के ऊपर आज जितने भी आप रिसर्च देखते हो, आज हम लोग जो बात कर रहे हैं, जो गाड़ियाँ चलती है, एरोप्लेन चलता है, जितना भी ये पूरा संसार आगे बढ़ा है,
उसके लिए एक ही सूत्र, एक ही नियम कारणीभूत है, और ये है कार्य कारण भाव का नियम। उसी बेस के ऊपर रिसर्च होते हैं। मैंने पिछले प्रवचन में भी कहा कि बुद्ध धम्म वैज्ञानिक दृष्टिकोण और निसर्ग के साथ जुड़ा हुआ है। तो आज हम समाधि की ओर बढ़ रहे हैं। शील, समाधि और प्रज्ञा, ये जो तीन चीज़ें, तीन बातें जो है बहुत महत्वपूर्ण है। वैसे तो पूरा धम्म शुरुआत से लेकर अंत तक महत्वपूर्ण है। मेरी कोशिश रहेगी कि मैं आपको जितना मैं जानता हूँ, जितना मैं समझता हूँ, वो बताने की कोशिश करूँगा। सबसे पहले हम क्या है ध्यान साधना, क्या है समाधि, क्या है विपश्यना, क्या है मेडिटेशन। जैसे जैसे दिन आगे बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे एक ही विद्या को अलग अलग नाम दिए जाते हैं। कभी कभी तो उस विद्या को दूषित किया जाता है। इस दुनिया से बुद्ध धम्म का कई जगह पे जो वाङ्मय था, जो त्रिपिटक था, वो खत्म हो गया। उसी के साथ में जो विद्या थी, जो विपश्यना थी, वो भी खत्म हो गई। लेकिन दो देश, एक देश श्रीलंका और एक देश ब्रह्म देश, जो आज म्यांमार कहते हैं, श्रीलंका में त्रिपिटक जैसे था वैसे आज भी है। ब्रह्म देश में मतलब म्यांमार में भी त्रिपिटक जैसे था वैसे ही आज भी है। बाकी अन्य देशों से ये दोनों चीजें लुप्त हो गई। श्रीलंका से विपश्यना भी लुप्त हो गई। दुनिया में एक ही देश बचा जो म्यांमार। उस देश ने ध्यान साधना, विपश्यना पीढ़ी दर पीढ़ी, पीढ़ी दर पीढ़ी, पीढ़ी दर पीढ़ी दूसरे को सिखाते 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 चले गए। उनको मालूम था इतिहास, उनको मालूम था ये विपश्यना जो ध्यान साधना है तो भारत देश से आई है। बुद्ध धम्म भारत देश से आया हुआ है। कुछ लोग वहां पे कहते थे कि भारत देश से ये विपश्यना आई है, धम्म आया है। एक वक्त आएगा भारत से ही कोई महापुरुष इस देश में आएगा और ये विद्या फिर से भारत देश में ले जाएगा, ये धम्म फिर से भारत देश में ले जाएगा। उन्नीस सौ 1956 में छठवीं धम्म संगीति मतलब संगायन भरा हुआ था, जो ब्रह्मदेश में थे, म्यांमार में था। और उस वक्त बड़ी गर्व की बात है, बड़ी आनंद की बात है। भगवान बुद्ध के धम्म को जानने के लिए उस संगायन में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर हाजिर थे। और डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर को जो विपश्यनाचारी गोयंका गुरुजी, उन्होंने अपने हाथ से खाना बना के बाबा साहब को खिलाया हुआ है। उनके कई प्रवचन हैं जिसमें वो बताते हैं
और एक प्रवचन में गोयंका गुरुजी ये कहते हैं कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर 6वीं संगायन में म्यांमार में आए थे, वहाँ से फिर भारत देश में आए और 14 अक्टूबर 1956 में धम्म प्रवर्तन किया। भारत देश में नागपुर में धम्म प्रवर्तन किया। प्रवर्तन मतलब जो चीज़ कुछ वक्त के लिए रुकी हुई है, जब फिर से चलती है उसे प्रवर्तन बोलते हैं। भगवान बुद्ध ने माफ करो, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने धम्म प्रवर्तन भारत देश में किया। गोयंका गुरुजी जिनका काम भी बहुत बड़ा है, बहुत महान है, वो हिंदू फैमिली से बिलोंग करते थे। जैसे हमारे देश में टाटा, बिरला, अंबानी जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, वो भी वहाँ के बहुत बड़े बिजनेसमैन थे। लेकिन उन्हें एक बीमारी हुई थी, जैसे हम लोग ब्रेन ट्यूमर कहते हैं, उससे भी घातक बीमारी थी, उससे भी भयानक बीमारी थी। और वो ब्रेन ट्यूमर ऐसी बीमारी की वजह से बड़े परेशान थे। इतने पैसे, सबसे बड़े देश के सबसे बड़े बिजनेसमैन, सोच लो, पूरी दुनिया में घूमे, पूरी दुनिया में गए उसका इलाज करने के लिए, लेकिन कहीं भी इलाज नहीं हो पाया। फिर क्या, मॉर्फिन का इंजेक्शन लेते थे और पड़े रहते थे। लेकिन जब जाग आ जाए फिर पीड़ा, फिर वेदना, फिर तकलीफ। पूरी दुनिया में इसका कोई इलाज नहीं हुआ। उनके एक दोस्त थे, दोस्त ने उनको बताया कि आप एक काम करो, यहाँ पर एक बुद्ध विहार है, जो उबाखिन नाम के गुरु है वहाँ पे, और वो बुद्ध विहार के चलाते हैं, बुद्ध विहार चलाते हैं, वहाँ पे गुरु है, वहाँ पे उनको जाके मिलिए। आपकी, मुझे लगता है कि आपकी जो बीमारी है तो मिट जाएगी। अब कहते हैं मरता क्या नहीं करता। गोयंका गुरुजी चले गए वहाँ पे, उबाखिन जाके मिले और उनको बता दिया अपनी पीड़ा। उबाखिन ने कहा कि आप अगर शारीरिक वेदना के लिए अब यहाँ पे आए हो तो आप यहाँ से चले जाइए। ये शारीरिक वेदना के लिए नहीं है, ये मन शुद्धि के लिए है। ये जो विद्या है, ये मन शुद्धि का विद्या है। तुम्हारा इंटेंशन, ध्येय उद्दिष्ट अगर शारीरिक पीड़ा है तो आप चले जाइए, लेकिन मन को अगर आप शुद्ध करना चाहते हैं, जन्म जन्मांतर का जो पुण्य कर्म कमाना चाहते हैं, तो बड़े सोच के आप आइए। गोयंका गुरुजी चले गए। पहले उनको डर था, बचपन से उनको बताया गया था भगवान बुद्ध का धर्म ऐसा है, भगवान बुद्ध का धर्म वैसा है, वो पढ़ना नहीं है, वो जानना नहीं है, वो सुनना नहीं है,
वैसे ही डर डर के गए थे। चले आए घर पे। घर पे आने के बाद फिर सोचने लगे, चलो देखिए तो एक बार क्या है। फिर कुछ दिनों के बाद चले गए, गुरुजी से बोले कि ठीक है, आप जो बोले वो मैं मान लूँगा, शारीरिक पीड़ा के लिए मैं नहीं आया हूँ। बस वहाँ से उनका जो विपश्यना का अभ्यास चालू हुआ, उसके बाद वो कहीं रुके नहीं। निरंतर 13 साल उन्होंने ध्यान साधना की, विपश्यना की, और वो जो दर्द था, वो ब्रेन ट्यूमर जैसा जो बीमारी थी, वो तो कहाँ चली गई पता भी नहीं। अच्छे हो गए वो। तब उन्हें सच्चे धर्म का मालूमात हुआ कि इतने दिन में अंधेरे में था। तब उन्होंने सोचा कि मैं ये धर्म लेके फिर से भारत में जाऊंगा। और वो बड़ी कठिन परिस्थिति में भारत में आए और उन्होंने बहुत मेहनत की। शुरुआत उन्होंने उत्तर प्रदेश से ही की थी, बहुत मेहनत की, बड़े उनकी जो कमाई थी वो भी खर्च किए। लेकिन जब हमें धम्म समझ में आता है तो आप हमारा आर्थिक नुकसान क्या हो रहा है हम देखते नहीं। उसके बावजूद भी गोयंका गुरुजी कभी प्रवचन देते हैं तो उसका श्रेय वो अपने आप को नहीं लेते, वो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को देते हैं। क्योंकि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर भी बोधिसत्व थे। वो खुद जान गए थे कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ये बोधिसत्व है। अपने आप को धन्य समझते हैं कि छठी संगायन में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर वहाँ पे आए थे और उनको अपने हाथों से गोयंका गुरुजी ने अपने हाथों से खाना बना के उनको खिलाया था। लेकिन गोयंका गुरुजी का भी काम महान काम था। आखिर में वो श्रोतापन्न अवस्था तक पहुँचे। हम लोग बाद में ये बातें करेंगे, क्या है सकृतागामी, श्रोतापन्न, बुद्ध, सम्यक संबुद्ध, निर्वाण, ये हर चीज़ों पे हम बात करेंगे। अब हम विपश्यना ये शब्द का मतलब जानेंगे। वी जो अलग करना, अलग अलग करना, वी मतलब अलग अलग करना, पश्यना मतलब देखना। विपश्यना अलग अलग करके देखना। और किसे देखना है? जब आर्य अष्टांगिक मार्ग में सम्यक समाधि का विश्लेषण मैं कर रहा था, उस वक्त मैंने बताया था सम्यक समाधि और मिथ्या समाधि, ये दो प्रकार की समाधि होती है। मिथ्या समाधि क्या? वो जो आलंबन है समाधि के अंदर पूरी तरह से जाने के लिए जो आलंबन है वो है सांस। अब सोच लो सांस कितना महत्वपूर्ण है। धम्म वो होता है जो 100% लोगों को लागू हो। देखिए, धर्म और संप्रदाय इसमें बहुत अंतर है। धर्म जो होता है
जो सच है वो धर्म है। इस देश में एक वक्त ऐसा था जो धर्म मतलब उस चीज की जो गुणवत्ता है, जो चीज का इम्पोर्टेंस है, वो कहा जाता था। जैसे कि अग्नि का धर्म है गर्म रहना और गर्म करना, बर्फ का धर्म है शीतल रहना और शीतल करना। इसको कहते थे धर्म। मतलब 100% लोगों को जो लागू होता है उससे कहते हैं धर्म। अब कई संप्रदाय है, कई संप्रदायों के अपनी अलग अलग मान्यता है, लेकिन अलग अलग मान्यता उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है कि एक संप्रदाय ये मान्यता मानता है, दूसरा संप्रदाय दूसरी मान्यता मानता है, तीसरा संप्रदाय तीसरी मान्यता मानता है। ऐसे अलग अलग संप्रदाय है। अगर ये संप्रदाय वो नहीं मानता, वो संप्रदाय ये नहीं मानता, तीसरा संप्रदाय ये नहीं मानता, तो ऐसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन धर्म क्या है? जो 100% लोगों को लागू होना चाहिए, वही धर्म, उसी को धर्म कहा जाता था हमारे भारत देश में। तो वो क्या था? हमारी सांस। सोच लो, हम अगर सांस नहीं लेंगे तो क्या हम जीवित रहेंगे? इसीलिए धर्म जो 100% लोगों को लागू होता है, सांस सबके लिए लागू है। और समाधि की ओर बढ़ने के लिए या हमें ऊंचे स्थान पे जाने के लिए हमें आलंबन सांस का लेना पड़ता है। और सांस के जरिए ही हम अलग अलग अवस्था तक पहुंच सकते हैं, लेकिन उसकी शुरुआत सांस से ही होगी। तो कैसे होता है? विपश्यना का शुरुआत जो है वो है आनापान। आनापान से शुरुआत होती है, जिसे आनापान सती कहते हैं, जिससे हम नाक से सांस लेते हैं, नाक से छोड़ते हैं। उस सांस लेने में कोई छेड़छाड़ी